बहुत सारे लोग सुन्नत नमाज सही तरीके से अदा नहीं करते, यानी वो सुन्नत नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ते। और बाज लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से नमाज ही नहीं होती। आज मैं आप लोगों को सुन्नत नमाज अदा करने का सही तरीका बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम तो इसी तरीके से पढ़ते हैं जिस तरह आप बता रहे हैं। भाई, आप लोगों को मालूम होगा काफ़ी सारे लोगों की तादाद ऐसी है जिन्हें नमाज अदा करने का सही तरीका मालूम नहीं और ना ही इन्होंने कहीं सीखा है। बस ऐसे ही एक दूसरे से सुनकर जो है वो नमाज अदा कर रहे होते हैं। हालांकि नमाज जो है ये फ़र्ज इबादत है, इसे हमें सही तरीके से अदा करना चाहिए और इसके फ़राइज़ व वाजिबात जो हैं वो शराइत हैं जिनका हमें इल्म होना चाहिए ताकि हम सही तरीके से नमाज अदा कर सकें। आइए जानते हैं कि 4 रकत सुन्नत मुक़द्दा यानी 4 रकत सुन्नत मुक़द्दा जो ज़ोहर के फ़र्ज़ों से कबल अदा किए जाते हैं, या फिर इसी तरह जो है जुम्मतुल मुबारक के फ़र्ज़ों से कबल जो 4 रकत सुन्नत अदा की जाती है सुन्नत मुक़द्दा, और फ़र्ज़ों के बाद जुम्मा के फ़र्ज़ों के बाद जो 4 रकत अदा की जाती हैं, इनके पढ़ने का सही तरीका यह है। देखें, सबसे पहले आप नियत करेंगे। नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। मान लो आप ज़ोर की 4 रकत सुन्नत अदा कर रहे हैं तो इसमें आप नियत करेंगे कि मैंने नियत की इस ज़ोर की 4 रकत सुन्नत मुक़द्दा के वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ के। इसके बाद तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। इसी तरह जुम्मतुल मुबारक में अगर आप सुन्नत अदा कर रहे हैं यानी फ़र्ज़ों से कबल वाली, तो इसमें आप नियत करेंगे कि मैंने नियत की 4 रकत सुन्नत मुक़द्दा कबल अज़ जुम्मा और 4 रकत सुन्नत मुक़द्दा बादल जुम्मा। इसमें इस तरह नियत करेंगे। नियत करने के बाद बाकी जो है आप तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। इसके बाद फिर सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे, मुकम्मल सना। इसके बाद फिर औज़ बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरत फातिहा के तलावत करेंगे। सूरत फातिहा मुकम्मल होने के बाद फिर कोई सूरत मिलाएंगे, जो भी आपको सूरत आती है। बस ये है कि सूरत जो है तरतीब के साथ तलावत की जाए। पहली रकत में पहली सूरत और दूसरी रकत में इससे अगली सूरत हमें तलावत करनी है। सूरत मिलाने के बाद फिर रुकू करेंगे। रुकू की तस्बीहात, फिर रुकू से खड़े होंगे, फिर सजदे में जाएंगे, दानों सजदे करेंगे, सजदे की तस्बीहात। ये एक रकत कंप्लीट हो गई। जब आप दूसरी रकत में खड़े होंगे तो इसमें हम सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद फिर सूरत फातिहा की तलावत, फिर कोई सूरत मिलाएंगे और आप फिर रुकू करेंगे। रुकू की तस्बीहात, फिर रुकू से खड़े होंगे, फिर सजदे करेंगे, दानों सजदे और सजदे की तस्बीहात, फिर कायदा औला बैठेंगे। इसमें हम तशहद पढ़ने के बाद फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी बाज़ लोग तशहद पढ़ने के बाद दुरूद पाक भी पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, सुन्नत मुक़द्दा में कायदा औला में तशहद पढ़ने के बाद आगे ना बढ़ना ये वाजिब है। अगर कोई बोले से दुरूद पाक पढ़ लेता है, ये शुरू कर लेता है, तो इसके ऊपर सजदा सो करना ये लाजिम है। तो तशहद पढ़ने के बाद अगर नहीं पढ़ेंगे बल्कि अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। अब हम जब तीसरी रकत में खड़े होंगे तो इसमें हमने सना नहीं पढ़नी, बल्कि फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत फातिहा की तिलावत करेंगे।
بعض لوگ جس طرح سنت غیر مقدہ ادا کی جاتی ہے اسی طرح سے سنت مقدہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی سنت غیر مقدہ میں جو ہے اس میں اعلیٰ علامہ تشہد کے بعد درود شریف پاک، پھر دعا، پھر تیسری رکعت میں ثنا پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سنت مقدہ میں جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ، پھر سورت پڑھے فاتحہ، پھر کوئی سورت بھی ملائیں گے۔ اس میں بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جس طرح فرض میں تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں تو سنت نماز میں بھی اسی طریقے سے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں، چوتھی میں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا سنت نماز کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی واجب بھولے سے ترک ہو جائے تو سجدہ سو لازم آتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیا تو اب نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا، اتنی بڑی غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ سورت فاتحہ کے بعد پھر اسی سورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، پھر دونوں سجدے، یہ 3 رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر چوتھی رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو اس میں ہم سب سے پہلے بسم اللہ، پھر سورت فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے اور رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیریں گے، یعنی 4 رکعت سنت مقدہ جمعۃ المبارک کے فرض ادا کرنے سے قبل جو ادا کی جاتی ہے، اور بعد والی 4 رکعت سنت مقدہ اور ظہر کے 4 رکعت فرض ادا کرنے سے قبل جو 4 رکعت سنت مقدہ ہیں، ان کے پڑھنے کا یہی طریقہ ہے۔ اس طریقے سے ہم سنت مقدہ کو ادا کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کے صحیح مسائل سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔